अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CS608 क्विज़ नंबर 1, जो कि आज 11 नवंबर 2024 को चल रहा है। आज की डेट में ओपन है, 11 नवंबर को, 11 नवंबर को चल रहा है अभी ये क्विज़। वीडियो में आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि CS के तमाम सब्जेक्ट, इनकी असाइनमेंट, क्विज़ और GDP की मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूं। और कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है 034497673115। इस पर रब्ता करके आप CS के तमाम क्विज़ की सर्विस हासिल कर सकते हैं। चलते हैं अपने फर्स्ट क्विज़ की तरफ। अब यहाँ पे हम मैग्नीफायर का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको रीडिंग में दुश्वारी ना हो। तो चलें, मैग्नीफायर को मैंने ऑन कर लिया है। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका कि डैश इज द टेस्टिंग स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग पाथ थ्रू द प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू द स्टेटस ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट्स। तो आंसर आपका आएगा डाटा फ्लो टेस्टिंग। आपका आंसर क्या बनेगा? डाटा फ्लो टेस्टिंग जो है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट आपका एमसीक्यूज, मैग्नीफायर को नाम खत्म ही कर देते हैं, इससे प्रॉब्लम होगी, जस्ट जूमिंग को इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर हैंडआउट्स के अंदर, ये कहाँ पे है एमसीक्यूज। अगर आप जाएंगे पेज नंबर 33 के ऊपर, यहाँ पे आपको मिलेगी डाटा फ्लो टेस्टिंग। वीडियो लाइव बनाने का, ना बनाने का मकसद यही था कि आपको हैंडआउट्स के साथ रेफरेंस दे दूं। तो यहाँ पे देखें, डाटा फ्लो टेस्टिंग इज अ फैमिली ऑफ टेस्ट स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन द सिलेक्टिंग पाथ ऑफ थ्रू द प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है? डाटा फ्लो टेस्टिंग है, जो ऊपर हमने आपका एमसीक्यूज पढ़ा है ये वाला। ठीक है, इसका आंसर आपका बनेगा डाटा फ्लो टेस्टिंग। नेक्स्ट है जनाब आपका एमसीक्यूज नंबर 2, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड आइडिया इन डिस्क्राइब एज। ठीक है, तो एक्चुअल एंड आइडिया जो है उसके दरमियान का जो फर्क है वो एरर होते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड आइडियल इज आ। तो आइडियल जो होता है या एक्चुअल होता है, उनके दरमियानी फर्क को हम एरर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 3, डैश परफॉर्म बाय रियल यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन अ रियल इन्वायरमेंट। ये आपका क्या होता है? ये होता है बीटा टेस्टिंग। ठीक है, बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड बाय द रियल यूजर। रियल यूजर क्या होते हैं? एंड यूजर, जो एप्लीकेशन को असल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उनको हम रियल यूजर कहते हैं। तो बेसिकली हैंडआउट्स के अंदर ये मौजूद था पेज नंबर 133 के ऊपर। यहाँ पर अगर आप एक लाइन रीड आउट करें तो इसमें वाज़ह होता है कि टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द एंड यूजर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एंड यूजर कौन से होते हैं? रियल यूजर जो होते हैं वो एंड यूजर होते हैं। और ये क्या परफॉर्म कर रहे होते हैं? ये बीटा टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, डैश इज परफॉर्म बाय द रियल यूजर, यानी कि एंड यूजर को आपके टीचर ने रियल यूजर लिखा है। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज, CFG इज द डायरेक्टेड ग्राफ G रिप्रेजेंटेड एज अ। तो इसमें जो G होता है वो रिप्रेजेंट होता है N और E। ठीक है, नोड एंड H। तो यहाँ पे कॉमा आएगा, प्लस माइनस इवन और कोई साइन नहीं आएगा, जस्ट यहाँ पे एक कॉमा का साइन जो है वो आएगा। उम्मीद है कि अभी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 5, डैश इज परफॉर्म टू डिटेक्ट बग बिफोर इट्स फाइनल रिलीज द एंड यूजर। ये भी टेस्टिंग ही होती है एक किस्म की। आई थिंक ये अल्फा टेस्टिंग होती है, जो कि परफॉर्म की जाती है बग्स को डिटेक्ट करने के लिए एंड यूजर के इस्तेमाल से पहले। तो ये है अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, यहाँ पर इसका मैंने रेफरेंस भी ऐड किया होगा। तो ये रहा आपका रेफरेंस, पेज नंबर है 133 के ऊपर, अल्फा टेस्टिंग। ठीक है, इसको अगर आप पढ़ें यहाँ से तो इसमें है कि अल्फा टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिवॉल्व द सॉफ्टवेयर बट हु आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। यूजली इट इज अ मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली उसकी जो ना टेस्टिंग कर रहे होते हैं एंड यूजर से पहले। ठीक है,
तो जो बीटा टेस्टिंग होती है ये लास्ट में आपको बताया था मैंने, ये नीचे लिखी हुई है, वो एंड यूजर की तरफ से होती है। और जो उससे पहले की मतलब टेस्टिंग होती है वो आपकी अल्फा टेस्टिंग होती है, जो कि एंड यूजर से पहले की जाती है, एंड यूजर तक एप्लीकेशन देने से पहले। Dash use the control flow graph to explore the unreasonable thing that can happen to data। अब कौन सा फ्लो ग्राफ जो है वो इस्तेमाल होता है, तो आई थिंक ये डाटा फ्लो ग्राफ होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं अनरीजनेबल थिंग को कंट्रोल करने के लिए। डाटा फ्लो टेस्टिंग इसको कहते हैं। तो डाटा फ्लो टेस्टिंग यूज द कंट्रोल फ्लो ग्राफ टू एक्सप्लोर द अनरीजनेबल थिंग्स दैट कैन हैपन। हैंडआउट्स में है आपका ये पेज नंबर 33 पर। यहाँ पे देखें आप कि डाटा फ्लो टेस्टिंग इज अ फैमिली ऑफ द टेस्ट स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन सेलेक्टिंग पाथ थ्रू द प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर सीक्वेंस। तो बेसिकली ये क्या होते हैं आपके डाटा फ्लो टेस्टिंग होती है जिसका ये फोकस होता है कि अनरीजनेबल थिंग्स से बचा जा सके, ठीक है, जो कि प्रोग्राम के अंदर हो रही होती हैं। नेक्स्ट है आपका एमसीक्यूज नंबर 7। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम आर रिटन इन डैश डॉक्यूमेंट। ये एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर होती हैं जो आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम होती हैं। एसआरएस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है इनको लिखा जाता है। तो आपका आंसर बनेगा बेसिकली एसआरएस डॉक्यूमेंट। और नेक्स्ट आपका इसका रेफरेंस है इसी एमसीक्यूज का, पेज नंबर 6 है आपके हैंडआउट्स के अंदर, क्लासरूम मैनेजमेंट। तो इसमें देखिएगा आप ज़रा, आई थिंक ये यहाँ पे है कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी डेफिनेशन कंसीडरिंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये एसआरएस के अंदर आता है, इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर जो है आपकी क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखेंगे। इन CFG based testing mean to ensure that if statement evaluate true and false at least one। तो at least one अगर आप सर्च करेंगे तो ये ब्रांच कवरेज के अंदर आएगा, ठीक है, आपके हैंडआउट्स के अंदर है। रेफरेंस मैंने आई थिंक यहाँ पे 2 ऐड किए हैं इसके, ये आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे। ब्रांच कवरेज, दिस इज द टेक्निक इज रनिंग सीरीज ऑफ टेस्ट टू इंश्योर दैट ऑल ब्रांचेज आर टेस्ट एट लीस्ट वन। कोई भी स्टेटमेंट हो, ठीक है, कोई भी सीरीज ऑफ टेस्ट हो, इसने कम से कम इस चीज को देखना है कि एट लीस्ट वन टाइम जो है टेस्ट करे, ठीक है। तो ये ब्रांच कवरेज में आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, it is also known as the decision coverage testing। branch coverage aim to test all the branches are at least one, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर ब्रांच कवरेज है। नेक्स्ट है आपका फाइनल और लास्ट एमसीक्यूज। डैश इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस gets completed to determine whether software meets the customer's expectations and requirement, ठीक है। तो ये आपका आएगा वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। इसको मैंने आई थिंक रेफरेंस भी आपके हैंडआउट्स के अंदर से ऐड किया है, पेज नंबर है 13। यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे है कि वैलिडेशन ऑन अदर हैंड इज द प्रोसेस टेस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आफ्टर इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस गेट कंप्लीटेड। तो ये वैलिडेशन और ये वेरिफिकेशन, इन दोनों का एमसीक्यूज आ रहा है। तो ये आपने गौर करना है कि वैलिडेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं और वेरिफिकेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट ये थे आपके एमसीक्यूज CS608 क्विज नंबर 1 के, जो कि मैंने आपको बताए भी, एक्सप्लेन भी किए और हैंड आउट से इनके रेफरेंस भी दिखा दिए हैं। मज़ीद अगर आप मसरूफ़ हैं, अपना क्विज़ नहीं कर सकते, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता कर सकते हैं। इस इमेज को स्कैन करेंगे तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।